को मोदी के हनुमान कह रहे थे और हर रैली में आप इसी तरह अपने आप को दिखाते थे और आपके और मोदी जी के बीच में एक खास केमिस्ट्री नजर आती थी। कभी वो आपको गले लगाते, कभी आपको आशीर्वाद देते। आज ये जो 5 सीटें आपने मोदी जी की झोली में डाली हैं, क्योंकि बीजेपी का रिजल्ट उस तरह का नहीं रहा जिस तरह का शायद लोगों को उम्मीद थी, एग्जिट पोल्स को उम्मीद थी और बीजेपी को खुद जिसकी उम्मीद थी। अब आपकी भूमिका क्या रहेगी? मुझे नहीं पता नाविका जी मेरी क्या भूमिका रहेगी, बट हाँ, जिस भूमिका के लिए हम लोग मेहनत कर रहे थे वो मेरे प्रधानमंत्री जी की भूमिका थी कि वो देश में तीसरी बार देश का नेतृत्व करे। मैं मानता हूं और मैं पूरी ईमानदारी से इस बात को मानता हूं कि देश के विकास के लिए जरूरी है मेरे प्रधानमंत्री जी का तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना। एक प्रधानमंत्री जो 2047 तक देश को विकसित देश बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक प्रधानमंत्री जो अगले 5 साल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़े। इस सोच का धरातल पर उतरना जरूरी है और वो मेरे प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं। तो हम तमाम घटक दल उसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश का नेतृत्व करें। उस लक्ष्य में हम लोग सफल रहे। हाँ, कहीं ना कहीं संभव था, चूक हुई है। नाविका जी, होता क्या ना, हम लोगों ने अपने लिए इतना बड़ा लक्ष्य रख दिया था 400 सीटों का कि अगर उसमें थोड़ी सी भी चूक हुई तो सवाल जरूर उठते हैं कि क्यों। कहीं ना कहीं कुछ कमी रही होगी, उसको भी हम लोग सुधार करेंगे, बट ये भी कोई कम बड़ी बात नहीं है। अगर देश के इतिहास को मैंने ठीक से समझा तो दूसरी बार देश में ऐसा होने जा रहा है, देश के आजादी के बाद के इतिहास में, इन 70 सालों के में 7 दशकों में, कि तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री लगातार प्रधानमंत्री पद की वो शपथ लेने जा रहे हैं। तो ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है एनडीए को, जिस तरीके से एक बड़ा जनादेश इस बार भी मिला है। और मैं मानता हूं मेरे प्रधानमंत्री जी की गारंटी पर भरोसा है लोगों को, और आने वाले दिनों में हर अपनी उस गारंटी को वो धरातल पर उतारेंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कल एनडीए की बैठक हुई।